हेलो बच्चों, मैं हूं आपका गुरु सर। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं कक्षा 9वीं के अध्याय 11 के प्रश्न नंबर 11.2 का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। लेकिन प्रश्नावली में जाने से पहले मैं आपको उन क्वेश्चंस को बनाने के लिए यूज होने वाले प्रमेय के बारे में बताऊंगा, क्योंकि यदि आप प्रमेय को नहीं जान रहे होंगे तो प्रश्नावली के किसी भी क्वेश्चन को आप नहीं बना पाएंगे। तो चलिए चलते हैं हम अपने प्रमेय की ओर, जिसमें आपको एक प्रमेय मिलेगा। तो इसके प्रमेय को मैं सिद्ध करके नहीं बताऊंगा, इसमें आपके इस प्रमेय का सिद्ध कथन यूज होने वाला है। तो वो कथन क्या है उसको समझिएगा। किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड, किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड, मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड, देखिए मिलाने वाली रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर व आधी होती है। तीसरी भुजा के समांतर व आधी होती है। ये देखिए, ये जो प्रमेय आपको दिखाई दे रहा है इसको आपको अच्छे से याद करना है, क्योंकि ये प्रमेय के आधार पर ही आपके प्रश्नावली के हर क्वेश्चन बनने वाला है। तो देखिए, आपको प्रमेय मिल गया है। किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर व आधी होती है। तो थोड़ा सा आप इसको देख लीजिएगा कि ये हमको एक त्रिभुज मिल गया है, समझिएगा बात है ना। ये हमको एक मिल गया है त्रिभुज, जिसको हमने नामकरण कर दिया ABC। त्रिभुज का नामकरण हमने कर दिया ABC। अब इसकी दो भुजा हमने ले लिया AB और AC। इसके मध्य बिंदु भी हमने प्राप्त कर लिया, एक बिंदु प्राप्त कर लिया D, और इसके मध्य बिंदु को हमने प्राप्त कर लिया E। तो ये जो मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड प्राप्त होगा, मतलब D से हमने इसको मिला दिया E को, तो ये जो रेखाखंड प्राप्त होगा वो तीसरी भुजा के समांतर भी होगा और तीसरी भुजा के आधा भी होगा। तो मान लो BC का मान 10 होगा तो DE का मान क्या हो जाएगा 5। किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर भी होगा और आधी भी होगा। तो इसी के आधार पर हम प्रश्नावली के क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं हमने प्रश्नावली की ओर। तो चलिए बच्चों, आपके सामने में प्रश्नावली 11.2 का एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपके ग्रीन बोर्ड में दिखाई दे रहा है। तो चलिए चलते हैं हम अपने प्रश्न की ओर। प्रश्न में आपको बोला गया है ABCD एक आयत है। ये आपको चित्र दिखाई दे रहा है जिसमें हमको एक आकृति ABCD दिया गया है, और ये आकृति क्या है, आयत है, जिसमें PQRS क्रमशः भुजाओं AB, BC, CD, DA के मध्य बिंदु है। PQRS जो है इन भुजाओं का मध्य बिंदु है। तो दर्शाइए कि चतुर्भुज PQRS, ये जो हमको चतुर्भुज अंदर में दिखाई दे रहा है PQRS, ये एक समचतुर्भुज है। अब आपको समचतुर्भुज नाम सुनते ही पता ये होना चाहिए कि वाकई में समचतुर्भुज होता क्या है। तो समचतुर्भुज ऐसे चतुर्भुज होता है जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होता है, आमने सामने की भुजाएं समांतर होता है, और कोई भी कोण 90 अंश का नहीं होता है। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, सिर्फ आमने सामने की भुजाएं बराबर होता है, लेकिन समचतुर्भुज में पूरी की पूरी भुजाएं, सभी भुजाएं आपस में बराबर होगा। तो हमको इन सभी भुजाओं को बराबर और साथ ही साथ समांतर सिद्ध करना है। तो इसके लिए हमको क्या क्या करना पड़ेगा उसको देखते हैं। तो सबसे पहला आप करेंगे रचना। क्या करेंगे, रचना। तो रचना क्या करेंगे, इन आयत जो हमको प्राप्त हुआ है इस आयत का हम प्राप्त कर लेंगे विकर्ण। तो A से हम मिला देंगे C को, A से हम किसको मिला देंगे, C को। देखिए A व C को, तथा साथ ही साथ आप B व D को मिला देंगे। B व तथा B व D को मिलाया। ये देखिए, अब जैसे ही हम विकर्ण प्राप्त किए, ये जो हमको प्राप्त हुआ AC ये विकर्ण है, ये भी जो हमने BD प्राप्त किया ये भी क्या है, विकर्ण है। अब एक बात ध्यान दीजिए, हमको ये जो छोटा सा आकृति दिखाई दे रहा है, यहाँ पर देखिए ये जो आकृति दिखाई दे रहा है ये क्या है, ये है एक त्रिभुज। तो हम जाएंगे पहले त्रिभुज ABC में, किस में जाएंगे, ABC में। तो अब हम इंटर कर ले कहाँ, त्रिभुज
ए बी सी में, तो हम देखते हैं कि पी और क्यू जो है इस त्रिभुज के दो भुजाओं का मध्य बिंदु है। प्रमेय के आधार पर बनने वाले, ध्यान दीजिए, चूंकि पी व क्यू कौन कौन से भुजा का मध्य बिंदु है, ए बी और बी सी का मध्य बिंदु है। ए बी व बी सी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। अब देखिए, अभी हमने प्रमेय पढ़ा था, यदि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाया जाए तो ये जो रेखाखंड प्राप्त होगा, ये रेखाखंड इस तीसरी भुजा के समांतर भी होगा और आधा भी होगा। तो हमको पता चलेगा कि पी क्यू जो होगा, पी क्यू जो होगा ये आधा होगा किसका, AC का। किसका आधा होगा, AC का। साथ ही साथ ये जो पी क्यू है वो समांतर होगा AC का। साथ ही साथ पी क्यू समांतर होगा किसका, AC का। और ये जो मिला इसको हम दे देंगे समीकरण नंबर 1। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो अब हमको ऊपर में एक त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा ADC। कौन सा त्रिभुज दिखाई दे रहा है, त्रिभुज ADC में। तो इसमें हम देखते हैं कि S और R जो है ये इन दोनों भुजाओं का मध्य बिंदु है। मतलब जो SR प्राप्त होगा वो इस तीसरी भुजा के समांतर भी होगा और आधा भी होगा, क्योंकि S व R कौन कौन सी भुजा का, BA और DC का, BA व DC का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। तो हमको क्या समझ में आ गया कि SR जो है वो आधा होगा, SR जो है वो आधा होगा तीसरी भुजा मतलब AC का। किसका आधा होगा, किसका, AC का। और साथ ही साथ SR जो है वो समांतर होगा किसका, AC का। SR समांतर होगा AC का। अब ध्यान दीजिए, इन दोनों को हम दे देंगे समीकरण नंबर 2। अब एक बात ध्यान दीजिए, 1 और 2 को हम देखते हैं तो PQ आधा है AC का और SR भी आधा है AC का। तो ये जो आधा है तो समझिएगा, यदि मैं AC को कहता हूं 10 तो PQ का मान निकल जाएगा 5। वैसे ही AC को मैंने जब कहा 10 तो SR का मान भी कितना निकल जाएगा 5, क्योंकि इसका आधा होगा ना। तो देखिए PQ और SR ये दोनों हो गए आपस में बराबर। तो समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 से हमको क्या समझ में आया कि ये जो PQ है और SR जो है वो आपस में बराबर है। PQ बराबर है किसका, SR का। अब एक बात और ध्यान दीजिए, ये दोनों रेखाएं AC के समांतर है। तो AC के समांतर ये है और AC के समांतर भी ये है। तो ये दोनों रेखाएं भी आपस में हो जाएगा समांतर। कौन कौन से रेखा, PQ और SR। तो यही सब लिख देंगे, PQ समांतर है किसका, SR का। अब हमको क्या समझ में आया, ये दोनों रेखाएं आपस में बराबर हो गया और हो गया समांतर। और इसी प्रकार आप क्या सिद्ध कर सकते हो, आप जब इस विकर्ण को लेकर चलेंगे, किसको, BD को जब आप लेकर चलेंगे तो इसके आधार समांतर ये होगा और इसी के आधार समांतर ये होगा। मतलब SP जो है QR के बराबर और समांतर होगा। इसी प्रकार SP बराबर होगा, SP बराबर होगा RQ का, SP बराबर होगा किसका, RQ का। और SP जो है समांतर होगा किसका, RQ का। तो इस तरीके से हमको टोटल क्या समझ में आया कि चतुर्भुज PQRS जो है ये दोनों रेखाएं आपस में बराबर समांतर है, ये दोनों रेखाएं आपस में बराबर और समांतर है। तो सभी भुजाएं आपस में हो गया क्या, बराबर, क्योंकि आयत के जो विकर्ण होता है वो होता है आपस में बराबर। क्योंकि हमने मान लो इसको 10 माना तो अगला विकर्ण भी कितना प्राप्त होगा, 10। और ये यदि 10 प्राप्त होगा तो ये जो भाग है वो हो जाएगा 5 और ये जो भाग है ये भी क्या हो जाएगा, 5। मतलब सभी भुजाएं आपस में हो गया बराबर। और सभी भुजाएं जब आपस में बराबर हुआ तो ये चतुर्भुज जो मिला है वो हो जाएगा हमारा समचतुर्भुज। तो सीधा सीधा आप लिखिएगा, अतः चतुर्भुज PQRS समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है। क्यों समचतुर्भुज है, क्योंकि हमको क्या क्या मिल गया, PQ बराबर QR बराबर RS बराबर SR, सबके सब आपस में क्या है, बराबर। और ये दोनों समूह भुजाएं जो है आपस में
समांतर है। तो इस तरीके से हमको जो सिद्ध करना था उसको हमने आराम से सिद्ध कर दिया। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा बच्चों तक शेयर करिए ताकि उनको भी एग्जाम के लिए हेल्प हो सके। थैंक यू।